इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान भाषा में धनिया को घर पर कैसे उगाएं, इसका महत्व और बाज़ार के धनिया से धनिया कैसे उगाएं, तीनों बातें एक साथ बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूँ आपकी गार्डनर धनिया दोस्त सिर्फ स्नेहलता। स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसके बहुत से फायदे भी हैं। स्वागत है। यह पाचन को मजबूत करता है, शरीर की गर्मी कम करता है, शुगर लेवल बैलेंस करने में भी यह मदद करता है। धनिया में विटामिन ए, सी, के से भरपूर होता है। शरीर में सूजन को ये कम करता है। यह इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है, इसलिए धनिया खाना बहुत ही अच्छा होता है। धनिया के किचन में भी कई सारे उपयोग हैं। धनिया हर सब्जी में फ्लेवर बढ़ाता है। चटनी, सलाद, सूप में भी इसे डाला जाता है। धनिया गार्निशिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हर घर में धनिया का बहुत ही महत्व है। धनिया को घर में उगाने के बहुत महत्व है, क्योंकि ये ताज़ा और केमिकल फ्री घर में उग जाता है और घर में हमेशा उपलब्ध रहता है। धनिया कम जगह में भी आसानी से उग जाता है और लगभग फ्री में ही आप इसे घर में तैयार कर सकते हैं। देखिए, धनिया के बीज जो बाज़ार में मिलते हैं वो मैंने ले लिए हैं। 5 रुपए के बीज बहुत रहेंगे आपको ग्रो करने के लिए। इस एक ही बीज में जो 2 अंकुरण होते हैं, इनको हम हल्के हाथों से कपड़े पर डालकर 2-2 पीस बेलन के साथ कर लेंगे। इनका हमने चूरा नहीं बनाना है। बीज के 2 पीस करने से जो बीज है नरम हो जाता है, जल्दी अंकुर निकालता है। अब सूती गीला कपड़ा लेकर इसमें जो है हमने बीज बांधकर जो है एक कटोरी में ढक कर रख देने हैं, जिससे कि हमारे बीज जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। इन बीजों को हम शेडेड एरिया में किचन में ही ढक कर रख देंगे, ताकि इनमें नमी बनी रहे और गर्माइश बनी रहे। लगभग 3-4 दिन के बाद ही इसमें जो है अंकुरित होने शुरू हो जाएंगे। बांधने से पहले बीजों को 6 से 8 घंटे भिगोकर रखना है। देखिए, 3 से 4 दिन के बाद कुछ इस तरह से कपड़े से बाहर अंकुरित बड़े बड़े जड़ निकल आती है बीजों की, और इस तरह से कुछ स्प्राउट हो जाते हैं। अब ये बीज ग्रो करने के लिए तैयार हैं और अब हम इसकी जो है मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी इसके लिए हम बनाएंगे, ताकि हमारे बीज जो है बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े अंकुरित हुए हैं। जब हम इस कपड़े में से निकालते हैं तो ध्यान रखें कि इनके जो अंकुरित हुआ पार्ट है वो टूटे ना। कपड़े से बहुत ही आराम से आपने इनको जो है निकालना है। एक बार अंकुरन टूट गया तो फिर दोबारा नहीं फूटेगा। तो धनिया ग्रो करने के लिए मैंने ये ग्रो बैग लिया है, जो 5 इंच ऊंचाई का है, गहराई 5 इंच है इसकी, और जो चौड़ाई है 12 इंच के करीब है। इसमें जो है बहुत आसानी से ये ग्रो होगा और इसकी जड़ बहुत छोटी होती है, इसलिए इसे ज़्यादा गहराई वाले पॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे थर्मोकोल के पीस में या गमले में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मुझे धनिया पत्ती ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने ग्रो बैग लिया है। इसमें 5 से 6 जो है ड्रेनेज होल का होना ज़रूरी है। सीजर के साथ जो है मैं इसको इस तरह से मोड़ कर इसमें जो है ड्रेनेज होल बना लेती हूँ। देखिए कितने बड़े बड़े ड्रेनेज होल बनाए हैं, ताकि मिट्टी बाहर ना निकले। अब हम इसको जो है मिट्टी के साथ फिल करेंगे। उससे पहले जो है मैंने ये गार्डन का कुछ वेस्ट है, कुछ मटर के छिलके हैं, किचन का वेस्ट है, जो छिलके होते हैं उनको सुखाने के बाद जो है मैंने नीचे नीचे डाल दिया है। अब मैंने ये गार्डन सॉइल ली है। देखिए, 50% के करीब आपने बगीचे की मिट्टी गार्डन सॉइल लेनी है और 20% के करीब कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली रेत लेनी है और 30% के करीब मैंने ये गोबर की सड़ी हुई खाद ली है। आप इसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। 1 मुट्ठी के करीब मैंने ये नीम खली की डाली है। इससे धनिए को किसी भी तरह की फंगस नहीं लगेगी। और 2 चम्मच के करीब मैं ये फंगी
फंगीसाइड पाउडर मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मिट्टी में किसी भी तरह की फंगस ना लगे। जब बीजों को फंगस लग जाती है फिर ये बीज जो है ग्रो नहीं हो पाते। इस बात का आप खास ध्यान रखें। ये नीम खली और फंगीसाइड पाउडर मिलाना बहुत ज़रूरी है। देखिए किचन वेस्ट जो मैंने डाला हुआ था उसके ऊपर मैं ये जो है डाल रही हूँ मिट्टी जो हमने बनाई है। तकरीबन आधा ग्रो बैग जो है मैं मिट्टी का भर लूँगी। इससे ज़्यादा मिट्टी हमने इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मिट्टी को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद पानी डाल देंगे ताकि मिट्टी नीचे तक अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाए। पानी इतना डालेंगे कि मिट्टी दलदल जैसी गीली ना हो बल्कि मॉइस्ट हो जाए। जब यह मिट्टी पानी अच्छी तरह से पी लेगी अब हम स्प्राउट हुए बीज जो है इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। ध्यान रहे कि बीजों को पास पास हमने स्प्रेड करना है क्योंकि ये जो पौधे होते हैं धनिए के बहुत नाजुक होते हैं। जब जो ग्रो होते हैं जब इनको एक दूसरे पौधे का सहारा होता है। जब हवा ठंडी चलती है तो इनके भी पौधे जो है गिरते नहीं हैं। पास पास ग्रो होंगे तभी एक दूसरे का सहारा बनेंगे और अच्छी तरह से ग्रो हो पाएंगे। ऊपर से हल्की मिट्टी की लेयर जो है हमने बिछा देनी है। ये मैंने केवल सैंड ली है। सैंड में से स्प्राउट बहुत जल्दी निकल आते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर कोकोपीट भी डाल सकते हैं। पानी स्प्रेयर से इसके ऊपर हल्का डालना है ताकि मिट्टी के साथ बीज जो है ढके रहें। ज़्यादा गहरा बीज नहीं डालना है। ऊपर से पॉलीथीन के साथ मैंने बीजों को कवर कर दिया है। फुल सनलाइट में इसे रख देंगे। सुबह की 4 से 5 घंटे की इसको धूप लगे। देखिए ये जो है 1 वीक का रिजल्ट है। 20-25 दिन में आपको धनिया काटने के लायक मिल जाएगा। ये मार्केट का धनिया है। दूसरी विधि बता रही हूँ। इनकी डंडियाँ मैंने निकाल ली हैं, इनके पत्तियाँ तोड़ ली हैं। अब इनको हम पानी में ग्रो करेंगे। देखिए एक कांच के गिलास में आरओ का मैंने पानी लिया है। पानी इतना ही लेना है जिसमें डंडियों के 2 नोड एरिया नीचे से डूब जाए जहाँ से हमने पत्तियाँ उतारी हैं। इनका पानी आपने गिलास का रोज़ बदलना है और इसे फुल सनलाइट में रख देना है। देखिए 3-4 दिन में ही इस तरह की पत्तियां ग्रो हो गई हैं। तो वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। तो उगाए आप भी अपने घर में धनिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।